से तो वो ड्रीम्स में भी आता है, बहुत खूबसूरत बातें बताता है, बहुत अच्छी जगह पे बड़े जबरदस्त बातें बताता है, वो तो खैर है। बट आपसे हो सके अगर मोहित साहब तो कभी मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा। मैं बिल्कुल जी, मैं आई वांट टू कम बैक टू लाइफ ना, जो कि अभी मुझसे हो नहीं पा रहा। मैं इंशाल्लाह जी, ये तो बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए भी एक मौका है कि आपको ज़िंदगी में वापस ले आएँ। और शौकत साहब के बेटे को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आपको हिम्मत दे, आपको वापस ज़िंदगी में आने की हिम्मत दे। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में यानी नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी मोस्ट या प्रॉब्ली। मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, बट जनवरी में भी हम रेकी कर रहे होंगे। तो वील बी इन इस्लामाबाद, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन 0345 जो हमारा नंबर है 82221111, आप वहाँ कॉल करें। और प्लीज़ आप हमें अपना नंबर कोई छोड़ दें, यहाँ के हेल्थ टीवी के कंट्रोल रूम में छोड़ दें, या फेसबुक पर डॉक्टर मोइज़ लाउंज पे अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें सो दैट वी कुड हेल्प यू आउट। बट सीरियसली वी आर ऑलवेज देयर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट फील द सेम, बट एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। अच्छा जी, जो मैं एक हमारे और चीज़ बता दूं हम सबको, बस दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार माँ बाप की जवान औलाद उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल सही सलामत रहे। बस ये दुख जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल है। और कई दफ़ा हम ये सोचते हैं ना, बूढ़े लोग सोचते हैं कि मैं मरने वाली हूँ, किसी को क्या पता कि किसकी मौत का वक्त कब आ जाए। बिल्कुल सही, तो या कि परवरदिगार जवानी का गम ना दे किसी औलाद का माँ बाप को। बहुत आप मुश्किल होता है। अच्छा, जो शर्मा रही हैं हमारे साथ, हाँ, बहुत वो शर्मा बहुत शर्मा रही है, उनकी वालदा ने कहा बहुत शर्मा रही है, वो अपना ड्रीम एक लेके गए और बता नहीं रही है हमें, तो हम उनकी ये जो शर्माने वाली चीज़ है इनको निकालते हैं। क्योंकि डॉक्टर मोइज़ लाउंज देखने के बाद कोई शर्मा सकता है? वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, निडर होता है, उसको पता होता है कि वो सारी चीज़ों का वो टैकल कर लेगा, क्योंकि इट्स ऑल इन योर थॉट। तो इनके जो थॉट में इनकी जो शर्माने की जो इस वक्त कैफियत है, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। Sheena Ahmed. I'm a huge fan of Dr. Moise, and I'm a student. I'm doing an MBA in finance. माशाल्लाह। लेकिन obviously लाइफ में आपकी ये होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं, फिर आप जॉब कर रहे होते हैं, एक शेड्यूल आपका एक रिगरस बन जाता है, और आप अपने आप के अलावा सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं ज़िंदगी में। एंड एट वन पॉइंट इन टाइम जिस वक्त मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब एम्प्टी रन ऑन कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल आपके अंदर फ्यूल ख़त्म हो रहा होता है, बस आप ऐसे ही खाली चल रहे होते हैं शेड्यूल पर अपने। देन आई हैपन टू एक्सीडेंटली come across Dr. Moise on the TV, and it definitely has changed my life in the sense कि जैसे याया बता रहे थे कि positivity, it's from the literature that I've read, positivity is everything. वो सोच से तकदीर का दायरा ही आपका पूरा जो मुकम्मल होता है। तो I think in that regard he's helped me out a lot, and अभी मैं शर्मा नहीं रही, मैं शर्मीली नहीं हूँ, पर मैं इतनी ऑ में हूँ उनकी प्रेजेंस में। I'm really blown away by his presence. That's very very nice। और हाँ जी, ये सादिया हामिद जो हैं लियाकत हॉस्पिटल में, उनकी भतीजी हैं ये। अच्छा, सादिया की। माशाल्लाह और ये बहुत बोलती है, बहुत ज़्यादा, यानी मैं इनके बोलने से तंग हूँ। आप इनकी वालदा हैं? जी मैं इनकी तो आप अपना तारुफ भी कराए ना। मैं जी आप भी अपना तारुफ कराए ना। जी, मेरा नाम रिजवाना है, रिजवाना अहमद, और मैं इनकी वालदा हूँ। वैसे एक बात बोलूँ मैं आपको, ऐसे ही आप इनके बोलने से तंग है क्योंकि आपकी बेटी है, आप कह रहे हैं तंग हो, तो आप मेरे बोलने से कितना तंग है पहले मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बल्कि घर में ये कहती हूँ, जब आप बोलती है ना, मैं कहती हूँ शीना को कि शीना ये उरूज बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती है। सच में कहती हूँ। और इतना प्रोग्राम हम देखते हैं। वैसे सादिया से तो मैं बहुत पहले से आपका सुनती थी, और बातें मैं हर मतलब बात उससे डिस्कस करती हूँ। तो फिर शीना ने ये देखा डॉक्टर मुझे, अब ये तो बिल्कुल दीवानी हो गई हैं। कोई प्रोग्राम हर दफ़ा सादिया के पीछे पड़ी तो मुझे लेके जाएं डॉक्टर मुइज़ के पास। तो फिर ये वहाँ गई थी आपके वर्कशॉप पे, और उसके बाद से अब ये 4 डायमेंशन क्या शीना? प्लानिंग। ओके, बस जिंदगी में एक दफ़ा 4 डायमेंशन ज़रूर करना चाहिए। चले जी, जिंदगी में एक दफ़ा 4 डायमेंशन ज़रूर करना। ये तो इन्होंने एक और नसीहत दे दी, पेशेंट गोई नसीहत। आज तो पकड़ में नहीं आ रहा है, आज सब कुछ बोले जा रहे हैं। तो नहीं, आज तो मैं बोल ही नहीं रहा, आज तो मेरे बोलने का आज नहीं, मैं कह रही हूँ आज पेशेंट गोया भी हो रही है, नसीहत भी हो रही है। कल 2 दिन, कल और परसों बोलूँगा। हाँ, आज हमारे जो मेहमान आए ना, देखें इनकी वजह से चाम है इस प्रोग्राम का। बिल्कुल सही। तो आज हमने चाहते हैं ये बोले, ये बातें करें, ये पूछे हमसे, हम जवाब देने। अब वैसे भी इनकी कॉल के बाद मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो बड़े मेरे लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट है ये लोग, आप लोग को नहीं पता। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, थैंक यू सो मच, आज आप अपना वक्त निकाल के हमारे पास आए। थैंक यू सो मच याया साहब, अगेन याया साहब, या यस, एंड थैंक यू सो मच हाशिम साहब, शीना की वालदा, मुनीबा, रमशा एंड समीरा, और आपका नाम सर? अहमद।
कामरान, इनसे तो कुछ पूछा भी नहीं हमने। अब वो कामरान पूछा नहीं, अब टाइम खत्म हो गया। अच्छा, ये मुझे भी हैरत, अब मैं आपसे फ़ोन पे पूछूंगी जो पूछना है। और बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज रहने का। और आई होप आपको हमारा नया सेट, हमारा नया लुक, हमारे बहुत सारे कॉलर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी होंगी। आपसे हम होगी कल मुलाकात। कल हम एक नए टॉपिक साथ हम आपके साथ होंगे। मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद टाइम कम है, बट कल हम आपसे मिलेंगे। एंड इट वॉज रियली नाइस स्पेंडिंग इतने सारे मंथ आपके साथ गुजरे। इट वॉज सच ए नाइस एक्सपीरियंस। और आप लोगों ने शायद आपको, जिस तरह आप बताते, डॉक्टर मोइज़ ने आपको हेल्प किया ग्रो करने में, बट आई वुड से मेरे बाबा के साथ साथ मुझे जिन्होंने ग्रो करने में हेल्प किया वो आप सब है। बिकॉज आपके सारे कमेंट, किसी की डांट, किसी का प्यार, किसी का गुस्सा, किसी की नसीहत, किसी की दुआएं, ये सब चीज़ें मुझे आगे लेकर गई हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू रियली वेरी मच। एंड ओवर टू यू। एज यूजुअल सब चेंज हो गया इस प्रोग्राम में, ये एंड चेंज नहीं होता। और ये शायद इसलिए ज़रूरी है कि उरूज बोलती है तो मैं फिर समअप करता हूँ। यार साहब ने और हमारे तमाम दोस्तों ने जो आज महफिल में मौजूद है, हमारे 2 दोस्त 3 दोस्त नहीं बोल सके, वक्त नहीं था। इंशाल्लाह अगले पीर को इनको बुलाएंगे वापस। अंदाज़ बयां, अंदाज़ गुफ्तगू, ये एक फ़न है, एक आर्ट है। और एक आर्ट ये भी है कि आप सवाल क्या पूछते हैं। घर में जो वालिदैन हैं वो बाज़ मरतबा इस बात को नहीं जानते कि बच्चों से सवाल कैसे पूछा जाए। इसी तरह एक बॉस अगर ये सीख ले कि अपने एम्प्लॉय से कैसे पूछा जाए कोई सवाल, तो उसे वही जवाब मिलेगा जो वो चाहता है। एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि सवाल पूछने से इंसान जो चाहता है वो मिल जाता है उसे। और डेफिनेटली ये भी तरीका होता है इंसान दुआ में भी, दुआ इस तरह करे, सवाल इस तरह करे कि उसे अल्लाह ताला जो मांगता है वो दे दे। 2 दोस्त थे और उनमें से एक दोस्त था वो चेन स्मोकर था, बहुत सिगरेट पीता था। दोनों क्रिश्चियन थे। अब वो जो सिगरेट पीता था वो अक्सर चर्च नहीं जाता था। एक दिन इसके दोस्त ने कहा कि भाई आज तू चर्च चल किसी तरह भी। इसने कहा मैं चर्च कैसे चलूँगा, मैं सिगरेट चेन स्मोकर हूँ, एक के बाद दूसरी पीता हूँ, चर्च में घंटे 2 घंटे इबादत में मैं सिगरेट कैसे पी सकूँगा। उसने कहा चल एक चलते हैं। खैर ले गया। जब चर्च के बाहर पहुँचे तो जो सिगरेट पीता था ना, उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, पादरी मुझे सिगरेट नहीं पीने देगा। उसके दोस्त ने कहा एक काम कर, जाके पादरी से पूछ ले। खैर ये पादरी साहब के पास गया कि फादर एक बात पूछूंगे। तो पूछो। फादर मैं इबादत करते हुए सिगरेट पी सकता हूँ, यानी चर्च की सर्विसेज के दौरान, इबादत के दौरान सिगरेट पी सकता हूँ। फादर ने कहा नहीं, नो सन, नो वे, ये तो बहुत बदतमीजी होगी, बहुत बुरी बात है कि आप इबादत करते हुए सिगरेट पिए। ना बिल्कुल मत करना। ये मायूस होकर बाहर आ गया। दोस्त को उसने कहा देखो मैं तुम्हें कहता था ना, इसलिए मैं चर्च में नहीं जाता। दोस्त ने कहा तुमने सवाल क्या पूछा? उसने कहा मैंने फादर से ये पूछा कि फादर इबादत करते हुए क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? तो फादर ने मना कर दिया। उसने कहा अच्छा रुक, आ मेरे साथ। वापस गया। दोस्त ने, जो कि समझदार था, जिसको आता था सवाल पूछना, क्योंकि ये भी एक फ़न है, उसने फादर से पूछा कि फादर मेरा एक दोस्त है, मुझे ये बताइए क्या सिगरेट पीते हुए इबादत कर सकता है? यानी सिगरेट पीते हुए क्या वो इबादत कर सकता है? फादर ने कहा व्हाई नॉट। अगर इस तरह वो सिगरेट पीते हुए इबादत करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट छोड़ देगा। यस ही कैन डू इट। अब देखिए सवाल पूछने से वही जवाब मिल गया जो वो शख्स चाहता था। अगर हम, हमारे साथ जो लोग मुंसलिक है, जो भी रिश्ता हमारा है, माँ बाप हैं तो औलाद के साथ रिश्ता, भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, भाई के साथ, आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान में काम करने वाले लोग जो आपके साथ मुंसलिक हैं, आपके मोहल्लेदार, इंसान से इंसान का जो रिश्ता है, कई दफ़ा सही सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें सामने वाले शख्स की थोड़ी बहुत नफ्सियात समझनी चाहिए। हम अंग्रेज़ी में एक बात कहते हैं कि गो इनटू समबडी एल्सेस शूज़, या NLP में हम एक प्री सपोजिशन यूज़ करते हैं, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे ज़िंदगी में बड़ी हेल्प की उसने, और वो है द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। यानी सामने वाले शख्स के लिए दुनिया कुछ और है, आपके लिए दुनिया कुछ और है। आप अपनी दुनिया से बात कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाता आपकी बात, तो कोशिश करें कि पहले आप उसकी दुनिया में जाएं, दुनिया में जाने के बाद उसको ऐसा लगे कि आप उसकी तरह हैं, फिर उसको अपनी दुनिया में लेके आएँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें। हमारे ये तमाम दोस्त जो भी आए, परवरदिगार इनकी ज़िंदगी में भी सहूलतें दें और तौफीक दे के खुशियाँ और सहूलतें आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदा।